को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पटना में राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। माना यह जा रहा है कि इसके कुछ दिनों के अंदर ही बिहार विधानसभा चुनाव हो जाएगा, क्योंकि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। एक तरफ राजनीतिक दल, नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं, तो दूसरी ओर निर्वाचन आयोग भी बिहार में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर तैयार है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 4 अक्टूबर यानी शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग की टीम के साथ बिहार आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पटना में राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेगी। हर चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की टीम प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दौरा करती है। ऐसा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जमीनी तैयारी का जायजा लेने के लिए किया जाता है। बता दें कि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले चुनाव करवाना और विधानसभा का गठन होना जरूरी है। माना जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बिहार दौरे से कुछ ही दिनों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। 2020 में 3 चरण में मतदान की प्रक्रिया 7 नवंबर तक पूरी हो गई थी और 10 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट आ गए थे। देखना होगा इस बार कितने चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और चुनाव आयोग की तरफ से सभी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक होनी है। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग की टीम के साथ बिहार आएंगे सीईसी, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार आएंगे। ज्ञानेश कुमार सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और उनके साथ मिलकर चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ज्ञानेश कुमार लेने वाले हैं। देखिए, हर चुनाव से पहले जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले चुनाव वाले राज्य का ईसी दौरा करती है, यानी निर्वाचन आयोग का दौरा होता है। दौरे के कुछ दिनों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि इसी महीने अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान बिहार में किया जा सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में त्योहारों का भी खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अभी नवरात्र के बाद अब दिवाली है और छठ पूजा है, तो दीपावली और छठ पूजा के बाद ही मतदान संभव है। माना यह जा रहा है कि इस बार भी 2 या 3 चरण में वोटिंग कराई जा सकती है। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरण में या 2 चरण में कराए जा सकते हैं और 15 से 20 नवंबर तक विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ सकता है। चूंकि 22 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन होना है, तो ऐसे में 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अगर बात हम 2020 की करें, यानी 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो 25 सितंबर 2020 को चुनाव का ऐलान हुआ था। 2020 में भी 3 चरण में ही मतदान बिहार में कराए गए थे, मतलब 3 फेज में वोटिंग कराई गई थी। वो 3 फेज की जो तारीख है वो भी आपको बता देते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग कराई गई थी, पहला फेज 28 अक्टूबर को रखा गया था, दूसरा फेज 3 नवंबर को और 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग कराई गई थी, जबकि 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे। अब चुनाव की बात हो ही रही है, तो विधानसभा की सीटों से लेकर पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ी, ये सब कुछ समझना भी जरूरी है। तो आपको बता देते हैं कि बिहार की 243 सीटों में से 125 सीटें जीतकर एनडीए ने फिर से बिहार में सरकार बनाई, जबकि महागठबंधन के खाते में 110 सीटें ही आई थी। और आइए अब आपको पार्टी वाइज रिजल्ट बताते हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। तो एनडीए की बात करते हैं। बीजेपी को 110 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार उतारे गए थे, 74 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू ने 115 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, 43 सीट पर जीत मिली थी और स्ट्राइक रेट
37.39% था और बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी आप देख रहे हैं 67.30% था। हम पार्टी की 7 सीट पर चुनाव लड़ी, 4 सीट पर जीत मिली थी, 57.14% स्ट्राइक रेट रहा और वीआईपी 11 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 4 सीट पर जीत पाई थी, 36.36% स्ट्राइक रेट रहा था। ये 2020 का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। और अब बात महागठबंधन की कर लेते हैं। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 75 सीटों पर जीत मिली थी, 52.08% स्ट्राइक रेट रहा था। कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था, 19 सीट जीत कर आई थी, 27.14%। लेफ्ट पार्टी 29 सीटों पर लड़ी, 16 सीट जीत पाई थी, 55.17% स्ट्राइक रेट रहा था। और ऐसे में इस बार देखना होगा कि क्या सियासी लड़ाई देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ अन्य पार्टियों की बात कर लेते हैं। एलजेपी की बात कर लीजिए, 135 सीट पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट पर जीत मिली थी। और आरएलएसपी 104 सीट पर लड़ी थी, 1 भी सीट नहीं जीत पाई। एआईएमआईएम ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, 5 सीट पर जीत मिली थी। बीएसपी ने 80 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ा था, 2020 में 1 सीट पर जीत मिली थी। तो एक एक करके हमने आपको बताया कि पार्टी दर पार्टी किस तरीके से पार्टियों को जीत मिली। और अब बात करते हैं साल दर साल। देखिए, साल 2010 में 141 सीट पर चुनाव लड़े गए थे, 115 सीट पर जेडीयू को जीत मिली थी। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट आपको बता रहे हैं 81.5% था और वोट 22.58% मिले थे। 2015 में 101 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, 71 सीट पर जीत मिली थी, स्ट्राइक रेट 69.1% रहा था। 2020 में 115 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जेडीयू ने, 43 सीट पर जीत मिली थी और 37% स्ट्राइक रेट रहा था। नीतीश कुमार का यह स्ट्राइक रेट हमने आपको बताया। और देखिए, फिलहाल यही स्ट्राइक रेट और इससे आगे बढ़ने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। देखना होगा कि इस बार बिहार की जनता किसे अपना प्यार देती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन